सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सो एक मिनट, ये क्या है? ओह सॉरी। तो दिस इज़ व्हाट इज़ दिस, क्या है ये? तो आज कुछ नया होने वाला है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये वायर है, रिंग मैंने बनाया इस वायर का। तो आज हम सीखेंगे कुछ नया चीज़। लास्ट क्लास में हमने किया था करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिंग। अब हम देखेंगे इस रिंग में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर 02 इस मैग्नेटिज्म का, तो आपको सबसे पहले वो लेक्चर देख लेना चाहिए, बिकॉज आज हम उसी लेक्चर का सेकेंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज करंट कैरिंग अ सर्कुलर वायर। करंट कैरिंग अ सर्कुलर वायर। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगर आप समझ चुके हो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही हलवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था हमारा, हमने देखा था जब ये फर्स्ट टॉपिक था, ठीक है हमारा, और ये हम आज स्टार्ट करने वाले सेकेंड टॉपिक ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर में हम 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर वायर और सॉलिनॉइड। कल हमने किया था ये, आज हम करेंगे करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। चलो तो देखो, तो हमने देखा था जब करंट फ्लो करता है किसी वायर में, तो हम उसके आसपास, उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है, ये हमने देखा था। चलिए तो आज हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन से अपना क्लास आज का शुरू करते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, मैंने आपको 4 स्ट्रेट वायर को इस तरह से अरेंज करके दिया। ये हमारे पास 4 स्ट्रेट वायर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, दिस इज सी एंड दिस इज योर पॉइंट डी। ठीक है, मैंने बोला करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे फ्रॉम बी टू सी, यहाँ पे फ्रॉम सी टू डी, और यहाँ पे फ्रॉम डी टू सी। मैंने बोला आप ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल कर दिखाओ। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। तो करंट के डायरेक्शन में हम राइट हैंड का थंब पॉइंट करते हैं। देखो ये करंट का डायरेक्शन, राइट हैंड का थंब उधर पॉइंट हो रहा है, ये करंट का डायरेक्शन, राइट हैंड का थंब। जिधर आपका फिंगर कर्ल करेगा, जिधर आपका फिंगर कर्ल करेगा वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखो फिंगर कर्ल कर रहा है इधर, ऊपर से आपकी तरफ और नीचे से अंदर। तो ऊपर से निकल रहा है, यहाँ नीचे से अंदर जा रहा है। ऊपर से निकलने का मतलब यहाँ डॉट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा क्रॉस। डॉट का मतलब होता है, फिर से मैं बता दूँ यहाँ पे आपको, डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज आउटसाइड द प्लेन। जिस प्लेन पे आप निकाल रहे हो, डॉट इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन एंड क्रॉस इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन। बोलिए समझ आ गया? मतलब इस पोजीशन पे, इस कंडक्टर ए बी में आप देखोगे तो कंडक्टर ए बी में ऊपर की तरफ आउटसाइड द प्लेन और नीचे की तरफ इनसाइड द प्लेन। सिमिलरली हम बी से सी तक का डायरेक्शन देखो, बी से सी तक जब करंट फ्लो करेगा तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे आप कंडक्टर को रखोगे, करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, थंब को ऊपर पॉइंट करेंगे और फिंगर कर्ल करेंगे। देखिए ये है कंडक्टर, इस डायरेक्शन से अंदर जाता हुआ और इधर से बाहर आता हुआ, इधर से अंदर जाता हुआ क्रॉस, इधर से बाहर आता हुआ डॉट। क्लियर है? अब हम सी से डी तक देखेंगे। सी से डी करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, सी से डी जा रहा है, तो हम थंब को पॉइंट करेंगे इस डायरेक्शन में, ऊपर से करंट अंदर और नीचे से बाहर। देखिए ऊपर से करंट अंदर और नीचे से बाहर, करंट अंदर जा रहा है यहाँ पे, तो ये क्रॉस हो गया, और यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये हो गया डॉट। बातों को समझोगे, ठीक है? इसी टॉपिक को लेकर के हम यहाँ पहुँचेंगे, इस क्वेश्चन को समझोगे। अब डी से ए करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, तो डी से ए करंट फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन हुआ नीचे, थंब नीचे पॉइंट करेंगे, इधर से करंट निकल रहा है और इधर से अंदर जा रहा है। तो करंट यहाँ से बाहर आ रहा है डॉट, यहाँ से अंदर जा रहा है क्रॉस। मतलब एक चीज़ आप नोटिस करो यहाँ पे,
ABCD जो स्क्वायर है बनाया है हमने 4 कंडक्टर्स को कंबाइन करके, इस चारों कंडक्टर्स को जब हमने कंबाइन किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस स्क्वायर के अंदर, इस अंदर वाले रीजन में आउटसाइड द बोर्ड है। देखो डॉट 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 डॉट, मतलब ये आउटसाइड द बोर्ड है और ये बाहर में कैसा है, इनसाइड द बोर्ड। सारा का सारा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकल रहा है, यहां जा रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां जा रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां जा रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका जो कॉर्नर्स है, इसके कॉर्नर्स को हम बेंड करते हैं। हम कहाँ से बेंड करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। हम इस कंडक्टर को ब्रेक करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से ब्रेक करते हैं, इस पॉइंट से ब्रेक करते हैं, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ब्रेक करते हैं, ठीक है। ब्रेक करके हम इस कंडक्टर को इस तरह से, इसको इधर ले आकर के इस तरह से हम अरेंज करते हैं, ये हो गया। इसे भी ब्रेक करके हम ये इधर इस तरह से ले आएंगे, समझोगे, ये ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसको मैं रीड्रॉ कर देता हूँ, चलो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंडक्टर को ब्रेक करेंगे बीच से और इसको रीड्रॉ करेंगे, कॉर्नर्स इंक्रीज कर देते हैं हम सिंपली। तो अब जो कॉर्नर इंक्रीज करके हम बनाएंगे एक नया फिगर इस तरह से, देखो देखिए इसमें 4 कॉर्नर्स था, अब कॉर्नर इंक्रीज करके हो गया 1 2 3 4 5 6। इसे नाम दे देते हैं A, इसे B, C, D, E एंड F, ठीक है। अब देखिए करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ से F टू A, A टू B, B टू C, C टू D, D टू E एंड E टू F। अब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, करंट कैरिंग एनी कंडक्टर, चाहे कोई भी कंडक्टर हो, करंट अगर उसमें फ्लो कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये बात आप समझ लो, अब लिख लो कहीं या फिर याद रखो इस बात को। किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर के आसपास अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और इसका प्रूफ हमने देखा था लेक्चर 02 में। अब हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, फिंगर थंब उधर पॉइंट करेंगे, देखो किस तरह कर्ल हो रहा फिंगर, ऊपर से बाहर और नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, आउटसाइड द पेपर के लिए डॉट और इनसाइड के लिए क्रॉस। इधर देखिए थंब ऊपर और ये इधर से इस पोजीशन से अंदर और इस साइड से बाहर, तो ये हो गया यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर। सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर। दिख रहा है आपको क्या यहाँ पे सिचुएशन सेम है, ठीक है। बस हमने नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज कर दिया, यहाँ 4 साइड्स था और यहाँ पर हम साइड्स को और इंक्रीज कर दिए। अब हम ऐसे ही करते करते जाएंगे और साइड्स को फर्दर इंक्रीज करते जाएंगे। अब यहाँ से साइड्स और इंक्रीज कर देते हैं। चलो देखो हम क्या किए, हमने साइड्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। अब कितना साइड हो गया, देखो ये हो गया 1 A B C D E F G H। देखो यहाँ F तक था, यहाँ H तक है, ठीक है। हम इससे और ज़्यादा साइड्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हम नंबर ऑफ साइड्स और इंक्रीज करेंगे तो। अब देखिए लगभग क्या ये बिल्कुल एक सर्कल की तरह दिख रहा है, लगभग एक सर्कल बन रहा है ये। तो नंबर ऑफ साइड्स जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा वायर सर्कल में चेंज होता जा रहा है। देखो दिख रहा होगा आपको A B C D, देखो एक सर्कल, एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट हो रहा है ये वायर। तो अभी भी यहाँ पे करंट A से B, B से C, C से D, D से E, E से F, F से G, G से H और H से वापस A। तो अभी भी देखो डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट सेम मतलब फिर से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं तो करंट उधर से बाहर उस साइड पे जा रहा है, A से B जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से बाहर आएगा और नीचे से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलकर इधर से अंदर। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, करंट के डायरेक्शन में थंब पॉइंट करो उधर, ये है इस तरह से करंट के डायरेक्शन में थंब, यहाँ से देखिए बाहर और नीचे से अंदर, तो ये डॉट ये क्रॉस, 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 ये डॉट ये क्रॉस और ये डॉट और ये क्रॉस। क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? अब हम ऐसे करते करते जब हम नंबर ऑफ साइड्स को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो फाइनली हमें जो फिगर मिलेगा वो पूरा का पूरा एक कंप्लीट सर्कल मिलेगा, पूरा का पूरा एक कंप्लीट सर्कल मिलेगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। देखिए करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। बच्चों इस डायरेक्शन को आपको अब समझना है, एंटी क्लॉकवाइज एज वेल एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम किसे बोलते हैं, आपका क्लॉक है ना, अगर क्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसे हम बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे आपका ये देखो क्लॉक इस तरह मूव करता है, ये है आपका निडल क्लॉक का,
12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से क्लॉक मूव करता है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को हम कहते हैं बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो लिख लो अगर आपको नहीं आता तो, इस डायरेक्शन को हम कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सर्कुलर लूप में निकालने के लिए अगर आपको अच्छे से समझना है तो इस डायरेक्शन को समझो पहले। ये कहलाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी के जस्ट ऑपोजिट, इसके जस्ट ऑपोजिट मतलब ये इस तरह मूव कर रहा है अभी क्लॉक की डायरेक्शन में, अगर ये इस तरह मूव करेगा, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इस तरह से था तो ये था क्लॉक के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका जस्ट ऑपोजिट कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप इस सर्कुलर लूप को देखकर बताओ क्या ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट यहां मूव कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है करंट। देखो कैसे मूव कर रहा है, क्लॉक ऐसे मूव करता है ना, क्लॉक का निडल, ये उल्टा मूव कर रहा है तो ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट फ्लो कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां से हमें निकालना है करंट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। देखो क्योंकि करंट क्योंकि इस वायर में, जैसे ये वायर है मेरे पास, देखिए ये वायर इस तरह से वायर है, तो इस वायर में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, देखिए इधर से इस तरह से, ठीक है, इधर से ये, तो ये आपके लिए क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो करंट इस तरह फ्लो कर रहा है इस वायर में, तो हम इस वायर में निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये एक वायर है, देखो फर्क नहीं पड़ता है वायर के ऊपर कोई भी कवर लगा है या वायर नेकेड है। देखो ये वायर के ऊपर इंसुलेटेड मटेरियल का कवर लगा है, प्लास्टिक मटेरियल लगा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड तब भी प्रोड्यूस करेगा ये वायर, ठीक है, कुछ भी कवर लगा दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इंसुलेटेड वायर है, इसके ऊपर प्लास्टिक का ब्लू कलर का कवर ऊपर से चढ़ा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब समझिएगा, तो किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में बच्चों करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर के आसपास अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए चाहे वो कैसा भी कंडक्टर हो, स्ट्रेट कंडक्टर हो, सर्कुलर कंडक्टर हो, कुछ भी हो, हम यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल। हम क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। यहाँ पे देखो हमने डायरेक्शन इंक्रीज किया था, सॉरी साइड्स को इंक्रीज किया था, सारा का सारा डायरेक्शन देखो, अंदर में करंट, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर आते हुए, यहाँ भी बाहर, यहाँ भी बाहर, और बाहर में अंदर जाते हुए, इसमें चेक करते हैं। चलिए देखिए मैं यहाँ अपना वायर ले लेता हूँ जिसे मैंने आज बहुत मेहनत से बनाया है, ठीक है, आप भी कोशिश करना बनाने का और इससे लेकर के आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली। चलिए देखिए करंट कहाँ मूव कर रहा है, देखिए ये वायर ये रहा, करंट नीचे देखो, करंट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे करंट है उस डायरेक्शन में, तो हम थंब पॉइंट करेंगे उस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो फिंगर मेरा कर्ल हो रहा है यहाँ से, यहाँ इस वायर को अगर पकड़ते हैं हम इस तरह से तो थंब उधर पॉइंट करेगा, देखो थंब उधर, और ये अंदर, ऊपर से अंदर, मतलब ये अंदर का रीजन से करंट आ रहा है बाहर और नीचे से अंदर जा रहा है, तो मतलब यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है ना। तो करंट जहाँ से बाहर निकलता है आउटसाइड द प्लेन के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट, और क्रॉस यूज़ करते हैं इनसाइड द प्लेन के लिए। चलिए इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो मिल गया। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे बच्चों ध्यान से देखो, करंट ऊपर जा रहा है, देखिए करंट इधर मूव कर रहा है इधर, तो हम थंब को पॉइंट करेंगे इस डायरेक्शन में। जब हम थंब इस तरह से पॉइंट करेंगे तो हमारा फिंगर कर्ल होगा अंदर से बोर्ड से बाहर निकलता हुआ, ये आपकी तरफ, देखो ये आपकी तरफ आ रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है ना, देखिए कैसे दिखा है, दिख रहा है ना आपको, ये है थंब ऊपर और ये है आपकी तरफ, और ये अंदर से देख निकलता हुआ सर्कुलर लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकलता हुआ इधर और इधर जाता हुआ, यहाँ से निकलेगा यहाँ अंदर जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकलता हुआ यहाँ से अंदर जाता हुआ। चलिए इसका ये डायरेक्शन पता चल गया, इसका डायरेक्शन देखते हैं। तो ये है लूप। अब करंट इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे करंट मेरी तरफ है, इस पॉइंट पे करंट मेरी तरफ है, तो हम फिंगर को इस तरह रखेंगे थंब को, और मूव करेंगे अपना पूरा का पूरा फिंगर ऊपर से ये और नीचे से आपकी तरफ, ऊपर से बोर्ड के अंदर और नीचे से बोर्ड से निकलता हुआ, तो ऊपर से बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो ये हो गया क्रॉस और ये हो गया डॉट। क्लियर है। आइए अब हम लास्ट इस पोजीशन पे देखते हैं। ये है वायर, सर्कुलर वायर, करंट अब यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ से निकलता हुआ, यहाँ से अंदर जाता हुआ, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है डॉट, और यहाँ से अंदर जाता हुआ। तो अब देखो क्या आप बोल सकते हो दैट इस सर्कुलर लूप के अंदर, इस सर्कुलर लूप के इंटीरियर रीजन में, अंदर में सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलता हुआ, ठीक है, यहाँ से
निकलते हुआ, कैसे निकलता हुआ? स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट नहीं होगा, निकलता हुआ, क्योंकि फिंगर हम कर्ल कर रहे थे। फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर वे में होता है, इस तरह से स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिंगर कर्ल करो तो राउंड 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 कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाता है, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाता है ना। तो यहाँ पे भी कंसेंट्रिक सर्कल्स ही बनेगा। इसे मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा इसे, और पहले इतना समझो। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बाहर आते हुए इस तरह से ये बाहर आ रहा है और ऊपर से ऐसे जा रहा है। जैसे ये आपका लूप है तो यहाँ से बाहर आ रहा है, देखो यहाँ से बाहर आया, यहाँ से अंदर गया, फिर यहाँ से बाहर आया, यहाँ से अंदर गया, ठीक है। यहाँ भी वही काम हो रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर और यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर और यहाँ से अंदर। देखो यहाँ से बाहर आया आपकी तरफ, फिर घूम करके इधर अंदर चला गया, यहाँ से आपकी तरफ आ रहा है, फिर घूम करके अंदर चला गया। उसी तरह नीचे देखिएगा तो करंट उधर था, यहाँ से निकलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इस पोजीशन से आपकी तरफ आता हुआ, सर्कुलर में घूमता हुआ अंदर, देखो यहाँ से निकलता हुआ और नीचे में अंदर जाता हुआ, इधर से निकलता हुआ नीचे में अंदर जाता हुआ। तो ये राउंड यहाँ पे भी राउंड सर्कल बनाएगा, यहाँ पे भी राउंड सर्कल बनाएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से अंदर जाएगा। तो पूरे वायर में मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होता है। देखो ये वायर है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होता है, ऐसे देखो ये इस तरह से होता है। तो राउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स बनता है पूरे लूप के आसपास। अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, देखो समझने की कोशिश करना, इमेजिन करना, यहाँ से ये पूरा राउंड, ठीक है, ये एक कंप्लीट राउंड, ये कंप्लीट राउंड, ये कंप्लीट राउंड, पूरे आसपास में इस तरह से राउंड, इस तरह से सर्कल बना हुआ है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इन अ सर्कुलर लूप। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। देखो मैंने सबसे पहले स्ट्रेट कंडक्टर्स को लेकर के आपको समझाया, इसके बाद हम नंबर ऑफ साइड्स को जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे थे तो फाइनली हमें एक कंप्लीट सर्कल मिला जो कि बिल्कुल ही कंप्लीट था, इस तरह का। तो ये वायर, अगर इस वायर में करंट फ्लो करेगा, अगर हम इस वायर का टर्मिनल को करंट से जोड़ देंगे तो करंट फ्लो करेगा, तो इस वायर में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। जैसे आप डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करोगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। आइए देख लेते हैं। अब हम ये था आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा था तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से था। अब इसी डायरेक्शन को हम चेंज करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर देते हैं। ये एक सर्कुलर लूप, ये रहा आपका एक सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप में हम डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं। ये इधर आ रहा है ना, ये डायरेक्शन इधर है, तो हम इसको रिवर्स करके ये कर देते हैं। ये हो गया, देखो अब ये बच्चों ये इस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट फ्लो कर रहा है तो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखिए ये मेरा लूप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सबसे पहले करंट ऊपर में देखो उधर है, तो थंब उधर पॉइंट करेंगे और फिंगर को रैप करेंगे। फिंगर रैप करो, ये रहा फिंगर रैप करेंगे, ऊपर से बाहर आता हुआ और नीचे से अंदर जाता हुआ, ऊपर से बाहर आता हुआ है तो हम क्या करेंगे? आउटसाइड द प्लेन के लिए डॉट, ये हो जाएगा डॉट, ठीक है, ये डॉट, और नीचे से अंदर जाता हुआ। सिमिलरली यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से नीचे करंट नीचे फ्लो कर रहा है तो हम यहाँ से फिंगर कर्ल करना शुरू करेंगे। यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड निकला, बाहर निकला और इधर से निकलकर अंदर गया, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, यहाँ क्रॉस। सिमिलरली यहाँ पे वही होगा, ये डॉट हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ये डॉट हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। देखो जब हम डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करते हैं फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाता है। इसके अंदर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था बाहर आते हुए, लेकिन जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होकर के अंदर जाते हुए अब इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ऊपर से बाहर आ रहा है। ये हुआ इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से हो रहा है। लूप ये है, यहां से निकल रहा है, यहां से अंदर जा रहा है, बट यहां क्या हो रहा था? यहां से निकल रहा था, ऊपर की तरफ अंदर जा रहा था, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सर्कुलर लूप, अराउंड अ सर्कुलर लूप। इन अ सर्कुलर लूप कैसा डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। इसको कॉपी कर लो पहले, फिर समझाते हैं आगे। ओके चलो देखो, अब हम इसी लूप को, इस पूरे लूप को मैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखूंगा। इस पूरे लूप को मैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखूंगा। जैसे दिस इज माय हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर मैं इस लूप को रख रहा हूं। देखो इस तरह से मैं इस लूप को रख रहा हूं, आई होप आपको दिख रहा होगा ये। तो मैंने इस सर्कुलर लूप को इस तरह से रखा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए कैसे होगा। अब हाँ, यहाँ करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ से उधर जाते हुए,
इधर से ये, इधर से ऐसे। करंट का डायरेक्शन ये है, ये रहा करंट का डायरेक्शन। आई एम ड्राइंग दिस। इमेजिन करना, ठीक है, हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो इमेजिनेशन में, लेकिन थोड़ा इमेजिन कर लेना। ओके, तो ये रहा मेरा सर्कुलर लूप। मैंने इस सर्कुलर लूप को रखा है कहाँ? एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। ये है मेरा सर्कुलर लूप। करंट फ्लो कर रहा है, देखो ये इधर से इधर, और ये इधर आएगा, ये एरो इधर बनेगा। हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये लूप इस तरह से रखा हुआ है, ये देखो, ये लूप इस तरह से मैंने रखा। तो हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए करंट इधर जा रहा है ना, ये करंट इधर जा रहा है, इधर से करंट, देखो ये आपका एरो हेड है, ये कैप आपका एरो हेड है। तो ये सर्कुलर लूप है, करंट उधर मूव कर रहा है। ये करंट जब उधर मूव करेगा तो आप बताओ इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो थंब पॉइंट करो, थंब उधर पॉइंट करो, ये रहा आपका इस तरह से, ये है देखो, ये डायरेक्शन हम निकाल रहे हैं ना यहाँ पर, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट है ये वाला एरो इधर, ये एरो इधर, और ये एरो है इस साइड पे। तो इस एरो पे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। ये है आपका ऐसे आता हुआ, ठीक है, मतलब उधर से इस पोजीशन से निकल रहा है और इधर से अंदर जा रहा है, ठीक है, इस पोजीशन से निकल रहा है और अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा जाए, आप बताइए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताइए। हम सिर्फ 2 पॉइंट पे निकालेंगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। इन दोनों पॉइंट्स पे अभी हम नहीं निकालने वाले, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। चलिए देखते हैं। इस पॉइंट पे देखो डायरेक्शन किधर है करंट का? उधर बोर्ड की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन है इधर, डायरेक्शन थंब इधर पॉइंट कर रहे हैं, और ये रहा मेरा फिंगर, ये इधर से इस साइड से नीचे जाते हुए और इधर से बाहर निकलते हुए। तो इस साइड से जा रहा है नीचे, इस साइड से नीचे, और इधर से ऊपर निकलता हुआ इस साइड से नीचे। देखो इस तरह से बनेगा बाहर से। देखिए फिर से, देखिए फिर से समझिएगा, देखो समझो इसको, समझो प्लीज समझो। इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। देखिए करंट फ्लो कर रहा है इधर इस तरह से, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में हम अपना थंब रखते हैं, ये रहा थंब। फिंगर कर्ल हो रहा है उधर से बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, और सर्कुलर लूप के अंदर से बाहर निकल रहा है इधर, ये देखो, ये इस तरह से, ये रहा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आइए यहाँ पे, अब इस पॉइंट पे आइए, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट किधर है? ये पॉइंट है, ये रहा, यहाँ से मैग्नेटिक, यहाँ से करंट का डायरेक्शन, ये इस तरह करंट फ्लो कर रहा है, करंट इधर आपकी तरफ, करंट इधर आपकी तरफ। तो हम फिंगर को पॉइंट करेंगे इधर, यहाँ से सर्कुलर लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता हुआ और बाहर से अंदर जाता हुआ, यहाँ से बाहर आता हुआ, यहाँ से ऐसे बाहर आएगा और यहाँ से अंदर जाएगा। तो ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा बाहर निकलता हुआ। तो ये हो रहा है बाहर निकलता हुआ और ये हो रहा है अंदर जाता हुआ। अब देखिए, अब हम इससे क्या समझ सकते हैं? देखिए, अगर हम देखिए किसी पॉइंट पे एक वायर है आपके पास और इस वायर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वायर के नज़दीक में कंसेंट्रिक सर्कल्स बहुत ही क्लोज होते हैं और सर्कल्स धीरे धीरे इस वायर से दूर जाते जाते हैं, तो इसका सर्कल का जो रेडियस है वो बड़ा होता जाता है। आपको पता है, अगर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घटता जाएगा। घटने का मतलब है जो सर्कल्स बनेंगे वो ज़्यादा बड़े सर्कल्स बनते जाएंगे और सर्कल का जो नेचर होगा, क्राउड होगा जो सर्कल का, वो क्राउड कम होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे नज़दीक में इस सर्कल का, ये सर्कल बहुत ही क्लोज होंगे आपस में, बहुत ही क्लोज होंगे, ठीक है, यहाँ से अंदर जाता हुआ, यहाँ से बाहर आता हुआ। उसी तरह दूसरा सर्कल बनाएंगे तो इस तरह से ये भी सर्कल बनेगा, ये सर्कल भी एरो ऊपर इधर से नीचे। उसी तरह जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे सर्कल उसी तरह आपका बढ़ता जाएगा, सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा और क्राउडनेस, जो क्राउड है, जो डेंसिटी है क्राउडनेस का, लाइंस का जो डेंसिटी है वो कम होता जाएगा। देखो इस पॉइंट पे ज़्यादा लाइंस दिख रहे हैं और बीच में बच्चों बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, सेंटर ऑफ द रिंग में बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ये डायरेक्शन वही रहेगा, देखिए ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, क्लियर है। ये हो गया आपका इस पॉइंट पे, इस पॉइंट तक आपका, इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट तक आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब आइए यहाँ पे, इसका भी, इसके पास भी, इस पॉइंट के पास भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द क्राउडनेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। देखिए ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, एरो देख लो, यहाँ से ये और यहाँ से इस तरह से, ठीक है, ये रहा आपका। और यहाँ से देखिए 3 सर्कल्स यहाँ थे, यहाँ से भी आपका अब शुरू से अब घटना शुरू होगा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ से घटता हुआ, यहाँ से फिर घट करके और कम हो गया, फिर घट करके और कम होगा और उसके बाद फाइनली
फाइनली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा बीच में। तो इस तरह से ये डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इन अराउंड अ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर लूप। बोलो समझ आ रहा है? एक बार इसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? बोलो समझ आ गया? तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हो सर्कुलर लूप में। आपको बस इमेजिन करना है। ठीक है, आइए देखिए आपके एनसीईआरटी में जो एक एक्सपेरिमेंट गिवन है वो इस तरह का एक्सपेरिमेंट गिवन है। उन्होंने एक सर्कुलर लूप लिया और उस सर्कुलर लूप को उन्होंने दो होल करके एक हॉरिजॉन्टल टेबल के अंदर डाल दिया, कुछ इस तरह का। देखो कुछ इस तरह का, सपोज ये मेरा अगर हॉरिजॉन्टल टेबल है, अगर मैं होल करके इस लूप को डालता हूं तो ऐसे, सिर्फ ऊपर का पार्ट देखो, नीचे का पार्ट मत देखना। ठीक है, सिर्फ ऊपर का पार्ट एक सेमी सर्कल आपको दिख रहा है हाफ। एक मिनट रुकना, कैसे करूँ इसे, प्लीज़ समझने की कोशिश करना, मैं ट्राई कर रहा हूँ। सिर्फ इतना पार्ट आप मत देखो, ये देखो, इससे नीचे का पार्ट आप मत देखो, सिर्फ ऊपर ये पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक दिखना चाहिए। ये पार्ट आपको दिख रहा है और नीचे का पार्ट एक हॉरिजॉन्टल टेबल में इस तरह से फिक्स कर दिया गया, दो होल करके, उधर एक होल है इधर एक होल है, फिक्स कर दिया गया। आपको पूछा जा रहा है इस पॉइंट पे, टेबल के इस पॉइंट पे और टेबल के इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट आप निकाल सकते हो, सपोज करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है इस तरह से, यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है करंट, यहाँ से अंदर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन उधर है। तो देखिए इस पॉइंट पे नीचे और इस पॉइंट पे ऊपर, करंट का डायरेक्शन नीचे यहाँ पे, तो यहाँ से आप फिंगर कर्ल करोगे तो इधर होगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरह होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेगा। इसी तरह कंसेंट्रिक सर्कल्स यहाँ से अंदर जाता हुआ, यहाँ से बाहर आता हुआ, यहाँ से अंदर जाता हुआ, यहाँ से बाहर आता हुआ। इस पॉइंट पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालोगे तो करंट यहाँ से निकल रहा है, करंट ऊपर, थंब ऊपर, यहाँ से आप मूव करोगे फिंगर तो इधर से अंदर जाता हुआ, इधर से निकलता हुआ, इधर से अंदर जाता हुआ, इधर से निकलता हुआ, इधर से अंदर जाता हुआ। तो यहाँ पे भी आपका कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेगा। कंसेंट्रिक सर्कल जैसे जैसे इन दोनों पॉइंट्स से आप आगे बढ़ते जाओगे, इन दोनों पॉइंट से जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे तो आपका कंसेंट्रिक सर्कल्स का रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे रेडियस सर्कल्स का बहुत छोटा, देखो इस सर्कल का रेडियस छोटा, इस सर्कल का रेडियस उससे बड़ा, इस सर्कल का रेडियस उससे बड़ा, और फाइनली धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो सर्कल का रेडियस बढ़ते 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 बीच में एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपके एनसीईआरटी में ये एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी गिवन है। मैं कोशिश करता हूँ आपको मैं वो एक्टिविटी यहाँ पे बना कर दिखा दूँ। ये है आपका एक कार्डबोर्ड या हॉरिजॉन्टल टेबल, दो होल किया गया, एक होल यहाँ पे, एक होल यहाँ पे, और इन दोनों होल्स में देखिए एक वायर को डाला गया, ये वायर इस तरह से डाला गया, ये है ना, और ये रहा आपका वायर का नीचे का एंड। इस वायर को इन्होंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से इस तरह से, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है बच्चों यहाँ से यहाँ। ये करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, मतलब इधर से अंदर जाता हुआ, इधर से निकलता हुआ, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। आपको निकालना है पॉइंट ए और पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ये कार्डबोर्ड के ऊपर है, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आपको पता है इन दोनों पॉइंट्स पे तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम देख लेते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स कुछ इस तरह से बनेंगे और सेंटर तक आते आते ये सर्कल्स बड़े होते जाएंगे और फाइनली इन सर्कल्स का रेडियस इतना बड़ा हो जाएगा कि सेंटर पे ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा इस तरह से। ये रहा ये, और फाइनली सेंटर पे आते आते ये सर्कल का रेडियस बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हम देखते हैं डायरेक्शन। बच्चों डायरेक्शन के लिए देखिए हम फिर से अपना लूप उठाते हैं। हम इस पॉइंट को मानते हैं बी और इस पॉइंट को मानते हैं ए। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। देखो बी पॉइंट पे करंट अंदर जा रहा है तो हम अंदर की तरफ थंब करेंगे और मूव करेंगे अपना फिंगर को ऐसे, ठीक है, ऐसे, मतलब इधर से देखो, इधर से अंदर जाता हुआ, सॉरी इधर से बाहर निकलता हुआ और इधर से अंदर जाता हुआ, ठीक है, इधर से बाहर निकलता हुआ और इधर से अंदर आता हुआ। यह है आपका बाहर निकल रहा है इस तरह से और इधर आपका जा रहा है अंदर, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन हमें पता चल गया, तो डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए सारे का सेम डायरेक्शन होगा। यहाँ पे ये रहा एरो ऐसे, ये एरो इस तरह से, ये एरो इस तरह से और ये एरो ये रहा। बोलिए समझ आ रहा है? अब देखिए अब हम पॉइंट ए पे डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। पॉइंट ए यहाँ पे है आपका, पॉइंट ए यहाँ पे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, करंट ऊपर। देखिए उधर से करंट के अंदर मतलब वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर जाता हुआ, इधर से बाहर निकलता हुआ, इधर से अंदर जाता हुआ और इधर से बाहर निकलता हुआ, इधर से अंदर जाता हुआ, इधर से बाहर निकलता हुआ, अंदर जाता हुआ और बाहर निकलता हुआ, ये अंदर जाता हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो बच्चों इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। अगर आप इस
इस टेबल पे एक लूप बांधते हो 2 होल्स करके और कुछ आयरन फाइलिंग्स स्प्रेड कर देते हो उसके आसपास। आयरन फाइलिंग छोटे छोटे आयरन के क्या बोलते हैं, छोटे छोटे बहुत ही फाइन पार्टिकल्स आयरन के ऊपर स्प्रेड कर दोगे और दोनों वायर को कनेक्ट करोगे एक टर्मिनल से बैटरी से, और उसके बाद देखना वो सारे के सारे आयरन फाइलिंग्स एक पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे और वो पैटर्न कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसका डायरेक्शन, ये पैटर्न क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ये इमेजिनरी लाइन्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए आप यूज़ करोगे राइट हैंड थंब रूल। बोलो बच्चों समझ आ गया? समझ आ गया? आप देखो प्लीज़ ऐसा मत बोलना कि समझ नहीं आ रहा है। देखो मैंने कितना मेहनत किया है, मैंने कितना मेहनत किया, अभी समझ नहीं आएगा तो अब कब समझ आएगा आपको? प्लीज़ समझना, ठीक है? तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब एक और चीज़ में डिस्कस करना है बच्चों। देखिए हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ स्ट्रेट कंडक्टर, इसका भी डायरेक्शन हम निकालते थे राइट हैंड थंब रूल से। मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप, आज हमने देखा इसका भी डायरेक्शन हम निकालेंगे और राइट हैंड थंब रूल से। अच्छा, राइट हैंड थंब रूल के बाद एक और रूल है कॉर्क स्क्रू रूल, उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलिए देखिए कॉर्क स्क्रू रूल होता क्या है। जैसे कि देखो कॉर्क स्क्रू रूल डिस्कस करने के लिए हमें कुछ एक कंसेप्ट डिस्कस करना होगा। देखिए सर्कुलर वायर, अगर सर्कुलर वायर के पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो ये क्या हम इसे बोल सकते हैं दैट ये एक मैग्नेट बन जाता है सर्कुलर वायर? क्या ये एक करंट कैरिंग दिस वायर, अगर इस वायर में आपका करंट फ्लो कर रहा है तो क्या ये वायर मैग्नेट बन जाएगा? सोचो, मैग्नेट बन जाएगा ये? यस। देखिए मैग्नेट कैसे बनेगा, अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारे पास मैग्नेट्स में 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, ठीक है? मैग्नेटिक मोनोपोल्स तो कभी होता नहीं है, मैग्नेटिक डाइपोल्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये लूप, सर्कुलर लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं ये सर्कुलर लूप हमारा मैग्नेट बन गया है? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिकॉज इसके पास अगर करंट है तो ये सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे हमें डायरेक्शन देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है? तो अब हम ये सोचें कि अगर इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेट्स का सारा प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है, तो ये एक मैग्नेट बन गया है। अगर ये मैग्नेट बन गया है तो इसके पास भी 2 पोल्स होने चाहिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होने चाहिए ना। तो जैसे कि मैग्नेट्स में होता था, मैग्नेट्स में कोई एक सिंगल पोल एग्जिस्ट तो करता नहीं है, मैग्नेट्स में हमेशा 2 पोल्स साथ में रहते हैं, तो इसके पास भी 2 पोल्स होना चाहिए। यस, बिल्कुल होना चाहिए। अब समझिएगा इस बात को, 2 पोल्स कैसे कैसे हम डिसाइड करेंगे एक सर्कुलर लूप में, किस तरह से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो मैं 2 लूप लेता हूँ, एक लूप मेरा ये है, एक सर्कुलर वायर ये रहा, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये रहा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एक लूप हम ले लेते हैं ये, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये रहा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्या है आपका? ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। चलिए एक बार हम मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट है, ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट आई, यहाँ पे करंट आई। अब हम एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, देखो ऊपर जा रहा है ये, तो इधर से अंदर जाएगा, इधर से अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इधर से बाहर, देखो इधर से गया अंदर और इधर से आया बाहर। इसमें क्या होगा? जस्ट इसका ऑपोजिट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे क्रॉस, ठीक है, जस्ट इसका ऑपोजिट, क्योंकि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा है। अब देखिए क्या ये एक मैग्नेट है? क्या ये एक मैग्नेट बन जाएगा ये लूप? क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो ये एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है। जब ये मैग्नेट है तो इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? देखिए अगर ये मैग्नेट है तो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम कैसे डिसाइड करते हैं? सबसे पहले इसको देखो, हमने देखा था मैग्नेट्स के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलते थे, मैग्नेट के बाहर अगर मेरे पास ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलकर साउथ में आते थे, इस तरह से आता था या नहीं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या था? मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये क्या था? मैग्नेट के अंदर था साउथ से नॉर्थ, मतलब मैग्नेट्स का फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे फील्ड लाइन यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो फील्ड लाइंस यहाँ पे बाहर निकलता हुआ हम बना लेते हैं। देखो
समझना, बाहर निकल रहा है यहाँ से, बाहर कहाँ से निकलेगा, किस पोल से निकलेगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है क्या हम बोल सकते हैं, इसका फ्रंट पार्ट, इस लूप का फ्रंट पार्ट, लूप का दो पार्ट होगा, समझो ये जो लूप है मेरे पास, इसका दो पार्ट है, एक पार्ट जो आप देख पा रहे हो और एक पार्ट जहां से मैं देख पा रहा हूं, मेरे तरफ से ये मैं लूप का ये पार्ट देख पा रहा हूं, ठीक है। अपने तरफ से आप लूप का ये पार्ट देख पा रहे हो, तो लूप का भी दो पार्ट, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट मेरे तरफ से, ठीक है। दो पार्ट से, एक आपकी तरफ से और एक मेरी तरफ से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करता है नॉर्थ पोल से एक मैग्नेट का। तो अगर ये लूप मेरा मैग्नेट है तो इसका भी फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करना चाहिए, हाँ या ना, समझ रहे हो। तो अब देखो यहां हमने निकाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो देखा यहां से बाहर आ रहा है, इस लूप से यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, ठीक है। और उधर से इसके पीछे से, मतलब देखो यहां से ये करंट फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट से बाहर आ रहा है और इधर से मेरे तरफ से अंदर जा रहा है। अगर मैं देखूंगा तो मेरे तरफ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ इधर, और आप देखोगे तो आपकी तरफ से ये बाहर निकलता हुआ, मेरे तरफ से ये अंदर जाता हुआ और आपकी तरफ से ये बाहर आता हुआ। तो आपकी तरफ से ये बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है तो आपका ये पोर्शन, ये जो पार्ट है, ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड बाहर कहाँ से निकलता है, नॉर्थ पोल से। तो आपकी तरफ बच्चों ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, और मेरे तरफ से क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रहा है तो मेरे तरफ से ये पार्ट हो जाएगा साउथ पोल। हो गया ना, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। क्लियर है। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो इस तरह से समझो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो पार्ट हमें दिखता है वो कहलाता है नॉर्थ पोल। ये है आपका बच्चों नॉर्थ पोल, और इसी नॉर्थ पोल को अगर साउथ पोल में देखना है तो आपको इसके पीछे जाकर देखना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं याद होता है तो आप इस नॉर्थ को एक्सटेंड करके एरो लगा दो दोनों एंड्स पे, देखिए इस तरह से मूव कर रहा है ना, तो ये नॉर्थ का ये मतलब हो गया। नॉर्थ पोल देखना है तो ये नॉर्थ का एन का डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर इस तरह मूव कर रहा है तो जो साइड आपको दिख रहा है वो साइड आपके लिए हो गया नॉर्थ पोल। और जैसे इसी करंट को देखिएगा, चलिए आते हैं सेकंड पे, ये समझ गए ना, ये इसको इस पे आते हैं फिर इसको समझाएंगे। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा करंट इस तरह मूव कर रहा है, यहाँ से ये मूव कर रहा है। अब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, अब आपकी तरफ करंट कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके लिए, ठीक है, आपके लिए क्लॉकवाइज है। देखिए करंट इस तरह मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलता हुआ और आपकी तरफ से अंदर आता हुआ, मेरे तरफ से निकलता हुआ और आपकी तरफ से बाहर आता हुआ। आप देखोगे तो आपको इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है, और मैं देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे तरफ से इधर निकलता हुआ दिखेगा। तो आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर जा रहा है और मुझे दिखेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकल रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आपकी तरफ से अंदर जाता हुआ, मेरे तरफ से बाहर आता हुआ। आप जब देखोगे तो क्योंकि फील्ड यहाँ से निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल करके सर्कल बना और यहाँ से अंदर आ रहा है, तो यहाँ से अंदर आएगा मेरी तरफ और आपकी तरफ से ये अंदर जाएगा, ये अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रहा है, ठीक है। देखिए तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में अंदर जाते हैं, तो जब ये अंदर जा रहा है तो कहाँ जाता होगा, साउथ में जाता होगा। मतलब ये पार्ट आपका इस केस में कौन सा पोल है, ये पार्ट आपका इस केस में है साउथ पोल। अब देखो साउथ का एस का एंड्स का डायरेक्शन देखिए, क्या इसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। अब समझ आ गया। तो करंट का डायरेक्शन डिसाइड करोगे, पोल्स डिसाइड करोगे करंट का डायरेक्शन देखकर। अगर करंट का डायरेक्शन एस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो पार्ट्स आप देख रहे हो करंट का डायरेक्शन में वो पार्ट आपके लिए हो जाएगा साउथ पोल, और अगर एन के डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है तो वो पार्ट हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल। किसी भी एक लूप में बच्चों दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जो साइड आपके पास है नॉर्थ पोल, वही साइड मेरे पास उसका ऑपोजिट साइड हो जाएगा साउथ पोल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करो, ये अगर मैं बोलूँ मेरे लिए करंट, देखो अगर मैं इस तरह से करंट को मूव कर रहा हूं तो ये करंट मेरे लिए क्लॉकवाइज है, ठीक है, मेरे लिए क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। लेकिन आप बोलो आपके लिए क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। आप ध्यान से देखो यही चीज आपके लिए हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। मेरे लिए क्लॉकवाइज है और आपके लिए ये चीज एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या था, फर्स्ट पार्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है, जिस पोजीशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है वो पोजीशन आपका, वो पार्ट आपका साउथ पोल होता है। देखो एस ये बन रहा है मेरा, इधर से एक डायरेक्शन इधर से, तो ये मेरे लिए साउथ पोल हो गया और आपके लिए ये पार्ट हो गया नॉर्थ पोल। मेरे लिए ये साउथ पोल और आपके लिए ये पार्ट हो गया नॉर्थ पोल। समझ आ गया।
चलिए बहुत अच्छे, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो किसी भी सर्कुलर लूप में दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और साउथ पोल नॉर्थ पोल हम कैसे डिसाइड करते हैं? करंट का डायरेक्शन देख करके हम डिसाइड करते हैं। करंट अगर एन के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो एन फॉर नॉर्थ पोल और वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। और ये एस फॉर साउथ पोल या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल या फिर एस का डायरेक्शन समझ लो आप। करंट अगर एस के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो आपका हो जाएगा साउथ पोल, और इसके पीछे वाला हो जाएगा नॉर्थ पोल, इसके पीछे वाला हो जाएगा साउथ पोल। अगर इस तरह से भी नहीं समझ आया तो कॉर्क स्क्रू, देखो बहुत सारा रूल्स है, आपको सिर्फ समझना है। सारे के सारे रूल्स क्यों बनाए गए? आपको समझने के लिए, समझाने के लिए। तो अगर आप नहीं समझ रहे हो इस तरह से तो आइए कॉर्क स्क्रू रूल पे आते हैं। आपके पास एक स्क्रू है, चलिए स्क्रू ड्राइवर है आपके पास। अब देखिए मैंने स्क्रू ड्राइवर को पकड़ा, फिट करना है मुझे। करंट के डायरेक्शन में हम स्क्रू ड्राइवर को मूव करेंगे। करंट इस तरह मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम स्क्रू ड्राइवर को इस तरह से मूव करेंगे। इस तरह से मूव करते हैं तो बताइए फिट होता है या बाहर आता है? इस तरह से मूव करते हैं तो बाहर आता है ना स्क्रू, ये स्क्रू बाहर आ जाएगा इस तरह से। देखो इस तरह से फिट करूंगा तो स्क्रू बाहर निकलता है। स्क्रू बाहर निकल रहा है मतलब करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ। करंट के डायरेक्शन में हम स्क्रू को मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, और देखेंगे स्क्रू अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है। हमने करंट के डायरेक्शन में स्क्रू को मूव किया, हमने देखा कि करंट ये स्क्रू बाहर निकल रहा है, तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू निकलेगा, ठीक है, वो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। यहां देखो अब यहां पे क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है करंट, तो स्क्रू को हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे। अब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, देखो स्क्रू अंदर जा रहा है ना, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो अंदर जाएगा तो कौन सा डायरेक्शन? अंदर, इनसाइड डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अंदर की तरफ। क्लियर है? बहुत सारे रूल्स है, बस आपको समझना है। तो हमने देखा था कि स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट से। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था रेडियस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस आर से। जितना दूर जाएगा पॉइंट उतना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये दोनों हमने डिस्कस किया था। लेकिन सर्कुलर लूप में क्या क्या है? सर्कुलर लूप में भी ये दोनों होगा, मतलब लिख लेना स्ट्रेंथ ऑफ अ magnetic field due to current carrying circular loop। समझोगे किस पे इसका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है? पहले तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है डिपेंड करता है करंट का इंटेंसिटी पे। करंट जितना ज़्यादा प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देखो ये चीज़ और ये चीज़, स्ट्रेट कंडक्टर, ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है। स्ट्रेट कंडक्टर में ये चीज़ हमने देखा था। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बस दो था, आई और आर। यहाँ पे तीन चीज़ें आएंगी, समझो। सबसे पहले तो करंट पे डिपेंड करेगा, दूसरा चीज़ जिस पे ये डिपेंड करेगा वो है डिस्टेंस। देखिए जैसे अगर मेरे पास एक सर्कुलर वायर है और सर्कुलर वायर में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सर्कल्स में ये ठीक है, इस तरह से हम इसका डायरेक्शन मान लेते हैं, अपने से कोई भी डायरेक्शन मान लेते हैं बस समझने के लिए। तो अगर मैं बोलूँ इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड पे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे होगा? तो आप देखोगे जहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड है फील्ड लाइंस वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होगा। तो फील्ड लाइंस यहाँ क्राउडेड ज़्यादा है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। और यहाँ जैसे जैसे आप दूर बढ़ते जाओगे, दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घटता जाएगा। तो आर को जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, ये क्या है? डिस्टेंस है ये आर, जैसे जैसे ये आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फील्ड स्ट्रेंथ भी घटता जाएगा, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा है B डिपेंड्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। देखो इसमें कितना टर्न्स है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो मैंने दो कॉइल को मिला करके एक वायर, एक रिंग बनाया, ये एक वायर और ये एक वायर। तो ये वायर जितना ज़्यादा टर्न्स का होगा, जैसे ये मेरे पास 2 टर्न का वायर है, ठीक है, 2 बार मैंने इस वायर को घुमाया तब जाकर एक मेरा कंप्लीट रिंग बनाया। तो आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स करोगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो n इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर। वायर जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स का होगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स वायर करो, जैसे आपके पास ये वायर है, इसमें मैंने 2 टर्न्स बनाया, देखो ये 2 टर्न। अगर मैं इसे सिंगल रखता तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसमें होता, बट
अभी जितना है उससे कम होता है, ठीक है। अब मैं एक और टर्न बना दूं तो उससे ज़्यादा, अभी एक और टर्न 4 टर्न्स का एक वायर बना दूं, लूप बना दूं तो और ज़्यादा, 5 में और ज़्यादा, 6 में और ज़्यादा, 7 में और ज़्यादा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग अ सर्कुलर लूप 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले करंट पे, करंट जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा, डिस्टेंस r जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम। देखो डिवीजन में ही है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इन्वर्सली है। उसी तरह नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दी वायर, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे वायर का उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड हम करने वाले हैं, वो हमारा थर्ड टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में हमारा थर्ड टॉपिक है सोलेनॉइड, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह पढ़ाई करते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट।